नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यादें पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का शीर्षक है पवित्र बंधन। और कहानी के किरदार हैं परिणीता, राजीव और अमृता। परिणीता ने शादी के बाद एक नई आदत सी बनाई थी, डायरी लिखने की। क्योंकि नए माहौल में उसे वहाँ ऐसा कोई न मिला जिससे वो अपने दिल की बात कह सके, जिसके साथ वो अपने गम, अपने खुशियों को शेयर कर सके। उसकी यह आदत न जाने कब उसकी ज़रूरत बन गई, इसे पता भी न चला। अब परिणीता जिस दिन डायरी नहीं लिखती, उसे वह दिन अधूरा अधूरा सा लगता था। परिणीता अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी, अच्छी बुरी जो भी बातें होती थी, उसे अपने डायरी में लिखा करती थी। आजकल परिणीता बहुत उदास रहने लगी थी। उसने कई बार लोगों को कहते हुए सुना था कि समय के साथ लोग बदल जाते हैं। शायद परिणीता और राजीव के रिश्ते के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था जो परिणीता महसूस कर रही थी। उसको इधर कुछ दिनों से राजीव पर कुछ शक सा हो रहा था। राजीव का व्यवहार कुछ ऐसा था उसके साथ जो उसके दिमाग में शक पैदा कर रहा था। उसके व्यवहार के साथ उसे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। परिणीता ने इस बारे में राजीव से कई बार बात करने की कोशिश की, पर राजीव इधर उधर की बात करके उसकी बातों को टाल जाता था। इन बातों से अभी कुछ ही वक्त बीता था कि तभी राजीव को परिणीता एकदम परेशान पाती, और जब उससे परेशानी का कारण पूछती तो वो ऑफिस का टेंशन कह के बातों को टाल दिया करता था। कई बार परिणीता ने राजीव को फ़ोन पर धीरे धीरे बात करते सुना, तो कई बार किसी पर गुस्सा होते और किसी पर चीखते चिल्लाते हुए पाया। राजीव की इन हरकतों से उसे इतना तो समझ आ गया था कि राजीव की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे राजीव छुपा रहा है। इन सब बातों को परिणीता अपने डायरी में लिख रही थी। परिणीता अब राजीव की हरकतों पर और गौर करने लगी थी। एक दिन परिणीता के हाथ में राजीव का फ़ोन लग गया। उससे फ़ोन चेक करने में ज़रा भी गुरेज नहीं हुआ। उसने राजीव के फ़ोन को देखा, किसी का मैसेज था उसमें, मुझसे आकर मिलो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। परिणीता ने यह मैसेज पढ़ा और सोची, आखिर कौन है ये जो राजीव से मिलना चाहती है। राजीव जैसे ही घर से निकला, परिणीता उसका पीछा करने लगी। परिणीता राजीव के कार का पीछा करने लगी। राजीव का कार जाकर एक कैफ़े के पास रुका। परिणीता भी छिपके राजीव के पीछे चली गई। कैफ़े के अंदर वहाँ परिणीता ने देखा कि एक लड़की राजीव को बुला रही है। परिणीता को तो पैरों से मानो जमीन खिसक गए। उसे लगा कि राजीव उसे धोखा दे रहा है। फिर भी परिणीता ने अपने आप को संभाला और उस वक्त उन दोनों की बातों को छुप कर सुनना ही उचित समझा। राजीव, कैसी हो अमृता? राजीव, कैसी हो अमृता? उस लड़की ने जवाब दिया, कैसी होंगी, ये तुम्हें नहीं पता? राजीव, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तुम्हें जब मुझसे प्यार था तब तुमने किसी और से शादी क्यों की, ये बताओ राजीव। राजीव ने कहा, अमृता, मैंने शादी मजबूरी में की थी। तुम्हें पता है ना, मेरी माँ को तुम पसंद नहीं थी। अमृता, हाँ राजीव, मुझे पता है, पर अपनी माँ जितना ना सही, पर प्यार तो था ना तुम्हें मुझसे। परिणीता ये सारी बातें सुन रोई जा रही थी। उसे राजीव ने मजबूरी का नाम जो दे दिया था। राजीव ने कहा, देखो अमृता, शायद तुम्हें पता नहीं हो, मेरी माँ इस दुनिया में अब नहीं रही। मेरी माँ जब तुमसे मिली थी तब उन्होंने देखते ही तुम्हें पसंद कर लिया था। पर मेरी माँ ने जब तुमसे कहा कि बेटी, तुम मेरे परिवार को जोड़ कर रखना, राजीव को कभी अकेला मत छोड़ना, इन सब बातों को जब तुम मुझसे कह कर लड़ाई कर रही थी ना, तुम्हें तो उस वक्त ना मुझसे शादी करनी थी, बस एक जिद थी कि माँ से मिलवाओ, सो मैंने मिलवा दिया। तुमने जो मुझसे उस दिन कहा था कि शादी बच्चे मैं फुट, उस वक्त तुम्हें बस एंजॉयमेंट चाहिए था, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला लाइफ। जिंदगी ऐसे तो नहीं कट सकती थी ना अमृता। मेरी माँ ने अंतिम इच्छा इन सब बातों को सुनने के बाद ये थी कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करूं। मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मुझे लगा परिणीता से शादी करने के बाद शायद मैं माँ को बचा सकूं, पर मैं माँ को बचा न सका। परिणीता से शादी उनकी अंतिम इच्छा थी, इसलिए मैंने परिणीता से शादी कर लिया और डिवोर्स नहीं दिया। मुझे परिणीता से बेइंतहा प्यार हो गया है अमृता।
मैं परिणीता के बिना नहीं जी सकता। ये बातें सुनते ही परिणीता को लगा कि उसने राजीव पे शक करके बहुत बड़ा पाप कर दिया। अमृता, राजीव तो इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। राजीव नहीं अमृता, मुझे ये हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें समझाऊं। ये सब रिश्ते झूठे होते हैं जिन्हें नाम ना मिला हो। 7 फेरे में वो गठबंधन होता है जिससे वो ताकत होती है कि 2 लोग एक दूसरे को बांध देता है। अमृता, तुम मुझे भूल जाओ, अपने जीवन में आगे बढ़ो। और मुझे परिणीता भले ही पहले ना पसंद थी, जब मैंने उसे समझा धीरे धीरे न जाने कैसे मुझे उससे प्यार हो गया। न जाने कैसे वो मेरी ज़िंदगी में इस कदर शामिल हो गई कि उसके बिना जीवन ही नामुमकिन सा लगता है। शायद ये शादी के उस पवित्र बंधन की शक्ति ही है जिसके वजह से न चाहते हुए भी मैं परिणीता को चाहने लगा, और चाहने नहीं बेइंतहा चाहने लगा। ये सब बातें सुन परिणीता को एहसास हुआ कि राजीव उसे सच्चे मन से चाहता है और उसके लिए अपने पहले प्यार को छोड़ रहा है। राजीव ने फिर अमृता से कहा, भूल जाओ मुझे, मैं परिणीता का हो चुका हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। अमृता अपने मन में दर्द भरे हुए वहाँ से चली गई और तभी राजीव के पास परिणीता आती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो राजीव, मैं तुम्हें समझ न पाई। राजीव कहता है, परी, मैं तो बस तुम्हारा हूँ। और दोनों वहीं से अपने शादी के पवित्र बंधन को निभाने चले जाते हैं। और फिर शुरू होगी इनकी एक नई कहानी पारिवारिक रिश्तों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।